हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। सुबह वाली क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। शाम वाली क्लास में आपकी हिंदी और जीके जीएस और करंट अफेयर की क्लास चलती है, आप सभी को पता ही है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम पीटी की रेगुलर बेसिस पे तैयारी करवा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों को हम रेगुलर बेसिस पे आपकी तैयारी यहाँ पे करवा रहे हैं, ठीक है। तो क्लास को सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। और चैनल पर तो आपको बता ही दिया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्या पूछेगा, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपका 25 क्वेश्चन है इस सेट में, तो बताएं कोशिश कीजिए आपका इस पे पहला आंसर क्या हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा करने वाला जो वाक्य दिया गया है, इसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द बताइए। तो मोक्ष की इच्छा करने वालों को आपको मुमुक्षु कहते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिएगा, आपका राइट आंसर मुमुक्षु कहा जाता है, उसको याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 पे आंसर दिए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ड से पहले आता है, बताइए। बहुत जन को तो ये वर्ड पता भी नहीं होगा, इसको क्या कहा जाता है। और एक पूछा गया आपसे कब आता है, तो बताने की कोशिश कीजिए। हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ड से पहले आता है, बताइए। तो आपका आता है अह के पहले, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिया, सॉरी सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका अह दिया गया है, इसके पहले आपका अंग आता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 पे आंसर दिए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए आपका सही शब्द क्या होगा। जो उपकार को नहीं मानते उनको आप कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है, कृतज्ञ। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 में बताया, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ताजमहल किसका अद्भुत नमूना है। रिक्त स्थान को पूर्ति पूर्ति किस शब्द से होगी, बताइए। रिक्त स्थान की पूर्ति आपकी किस शब्द से होगी। ताजमहल किसका अद्भुत नमूना है, बताइए। शिल्पकला का, मूर्ति कला का, चित्रकला का, स्थापत्य कला का। तो सभी को पता है कि जो दिया गया है आपका 39 पे सही उत्तर का हो जाएगा। ताजमहल किसका अद्भुत नमूना है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ताजमहल आपका देखिए स्थापत्य कला, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पर डी दिएगा, आपका राइट आंसर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्या पूछेगा, 40 को बताइए आपसे सही उत्तर का। व्यक्ति को किंकर्तव्य मूड बना देती है, बताइए। व्यक्ति को किंकर्तव्य मूड बना देती है, बताइए कौन। दुविधा, सुविधा, विविधा या अविधा। तो दुविधा, ठीक है। दुविधा व्यक्ति को किंकर्तव्य मूड बना देती है, याद रखिएगा। दुविधा जो होती है व्यक्ति को किंकर्तव्य मूडी बना देती है। इसलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। करंट अफेयर की क्लास है, आप सभी को बोला गया है कि आपके 2021 के भी करंट अफेयर आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो उसके भी क्वेश्चन की मैं तैयारी रेगुलर बेसिस पे करा रहा हूँ, ठीक है। जो ये 2021 के भी करंट अफेयर है, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं, इस पर आंसर देने की कोशिश की, आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। 10 से 19 मार्च 2021 के मध्य भारत व किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण डस्ट लेक 2 का आयोजन किया गया था, बताइए। 51 पे आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। 10 से 19 मार्च मार्च 2021 के मध्य भारत व किस राज्य के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण डस्ट लेक 2 का आयोजन किया गया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका किया गया था उज्बेकिस्तान के साथ, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिएगा, ध्यान से देख लिया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 पे होता है सही का सही उत्तर। किस राज्य में पाठशाला की पौधशाला योजना शुरू की गई, बताइए। किस राज्य में आपकी पाठशाला की पौधशाला की योजना शुरू की गई, बताइए। पाठशाला की पौधशाला योजना की बात करता है तो मध्य प्रदेश राज्य के, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिएगा, आपका राइट आंसर हो। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 पे आंसर दीजिए, आपसे 21 उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। वर्ष 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल
लॉन्च किया गया है, बताइए। 53 पे आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन हुआ रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल लॉन्च किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है। जो आपका यहाँ पे सी दिया आपका राइट आंसर होगा। इसके द्वारा आपका किया गया है और रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौन पे बताया आप सही का सही होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस देश की सरकार के साथ ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक की आपूर्ति हेतु समझौते हस्ताक्षर किया, बताइए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस देश की सरकार के साथ ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन की 3 करोड़ खुराकों की आपूर्ति हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका किया है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिया आपका राइट आंसर होगा। ध्यान से देख लीजिए, बांग्लादेश के साथ किया गया है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 पर आंसर दीजिए, आपसे कैसे उत्तर क्या होगा साथियों। ध्यान से पढ़िए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। जनवरी 2021 में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्क ब्रिज वाहरवेज ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है, बताइए। जनवरी 2021 में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्क ब्रिज वाहरवे ब्रिज का उद्घाटन आपका कहाँ किया गया है? तो आपका मेघालय में किया गया, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे भी दिएगा आपका सही उत्तर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 पे आंसर दिया आप सही का सही उत्तर। ध्यान से पढ़िएगा, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। यहाँ पे 4 कथन है, उसमें हमको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं इसमें से। पहलवान बजरंग पुनिया और युवा निशानेबाज वेनिल पलावरिन को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया, ये तो सही है। जो आपका दूसरा दिया गया है, खेल को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में मध्य प्रदेश और असम को चुना गया, ये भी बहुत सही है। चलिए आपका तीसरा देखते हैं। मोना पार्थसारथी सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार से चुनी गई, ये भी आपका सही है। लेकिन जो आपका चौथा दिया गया है, आखिरी बचा है, यही आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही होता है। राधा कृष्ण नायर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हेतु चुना गया, ऐसा कुछ नहीं था। तो आपका जो चौथा कथन दिया गया आपका गलत हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्या पूछा गया, इस पर आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपसे क्या उत्तर क्या होगा साथियों, ध्यान से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। 57 पे आपसे का उत्तर क्या होगा। 13 से 15 फरवरी 2021 के मध्य मांडू महोत्सव 2021 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया था, बताइए। 13 से 15 फरवरी 2021 के मध्य मांडू महोत्सव 2021 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया था? तो आपकी धार, ठीक है। धार जो जिला गया है, यहाँ पे किया गया था आपका मांडू महोत्सव 2021 का आयोजन, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्या पूछा गया है। 58 पे आंसर दीजिए, आपसे कैसे उत्तर का। ठीक है। भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को सामाजिक आर्थिक रूपरेखा बनाने का शुभारंभ किया गया। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें बताना है कौन सा कथन सही हो जाएगा, ठीक है। 58 पे आंसर दीजिए, पढ़िए ध्यान से और आंसर देने की कोशिश कीजिए। पहला कथन आपका दिया गया है, इस कार्यक्रम के पहले चरण में भारत के 125 शहरों का चयन किया गया है, ये तो सही है। जो आपका दूसरा कथन दिया गया, इस योजना को पूरी तरह से कार्यान्वित करने से पूर्व भारत के 6 शहरों में एक पायलट कार्यक्रम चलाया जाएगा, ये भी आपका सही है। जो आपका तीसरा कथन दिया गया, इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भारत की गुणवत्ता परिषद को भागीदारी के रूप में नियुक्त किया गया, ये भी आपका सही है। जो आपका चौथा कथन दिया गया, इस कार्यक्रम के लक्षित लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर्स अथवा पथ विक्रेता हैं, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। देख लीजिए, जो आपका यहाँ पे कथन दिया गया है, भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम स्वनिधि लाभार्थी को सामाजिक आर्थिक रूपरेखा बनाने का शुभारंभ किया गया। उसके संबंध में जो यहाँ पे चारों कथन दिए गए थे, आपके सारों को चारों सही है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आपको
आगे काम आएगा। तो जो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया ये सभी के सभी आपके कथन राइट हो जाएंगे। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। 59 पे आपसे का सही उत्तर क्या, ध्यान से पढ़िए, आंसर देने की कोशिश की। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क नेत्र उपचार व चश्मा प्रदान करने के लिए चोखेर आलो योजना की शुरुआत की गई है? बताइए किसके द्वारा की गई है चोखेर आलो योजना की शुरुआत? तो बताने की कोशिश की। आपका 59 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका पश्चिम बंगाल के द्वारा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 पे आंसर देने की कोशिश का आपसे सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस निजी बैंक द्वारा सशस्त्र बलों व अर्ध सैनिक सेवाओं की कर्मियों को बैंक व वित्तीय सेवाएं प्रदान के लिए सौर्य सैलरी अकाउंट की शुरुआत की गई है? बताइए। बताइए इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस निजी बैंक द्वारा सशस्त्र बलों व अर्धसैनिक सेवाओं की कर्मियों को बैंकिंग व वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए सौर्य सैलरी अकाउंट की शुरुआत की गई है? जो आपका किया गया है बंधन बैंक द्वारा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी देगा आपका राइट आंसर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 पे बताने की कोशिश क्या कीजिए, आप सभी का सही उत्तर क्या है? ध्यान से पढ़िए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था? बताइए। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला आपका पहला भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए दिएगा आपका राइट आंसर है। वर्ष 1984 में इसरो और सोवियत संघ के इंट्रा कॉस्मोस कार्यक्रम के संयुक्त अंतरिक्ष अभियान के अंतर्गत राकेश शर्मा के साथ ने 7 दिनों तक सैल्यूट 7 में रहते हुए अंतरिक्ष मिशन पूरा किया था, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 बताए आप सही कह सकते हैं। विकल्पों में से उस संगठन को पहचानो जो शेष से भिन्न है? बताइए। विकल्पों में से उस संगठन को पहचानना है जो शेष से भिन्न हो जाएंगे। तो IIS बेंगलुरु। ठीक है, देखिए यहाँ पे बाकी IIM दिया गया है, जो आपका यहाँ पे देगा IIS मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये बाकी तीनों से भिन्न है। यह भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान है और उच्च शिक्षा के लिए अग्रणी शिक्षा संस्थान है, जबकि शेष सभी भारतीय प्रबंध संस्थान है IIM। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 पे आंसर दिया आप सही कह सकते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, आंसर देने की कोशिश की। निम्नलिखित मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति आज़ादी के प्रतीक के रूप में एक फ्रांसीसी मूर्तिकार द्वारा डिजाइन की गई थी? बताइए। निम्नलिखित मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति आज़ादी के प्रतीक के रूप में एक फ्रांसीसी मूर्तिकार द्वारा डिजाइन की गई थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी। सभी को पता होगा, जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ध्यान से देख लीजिए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। 64 पे आंसर दिया। लैन का अर्थ क्या होता है? बताइए। लैन का अर्थ आपका क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर, लोकल एरिया नेटवर्क आपका लैन का फुल फॉर्म होता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 पे बताया आपसे कैसे उत्तर का। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? बताइए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आपका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान से पढ़िएगा, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो आपका सभी को पता होगा सिनेमा से जुड़ा होगा। इसका यहाँ मुंबई में, जहाँ पे मैं रहता हूँ, इनके नाम से पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री बनी हुई है। दादा साहेब फाल्के इंडस्ट्री यहाँ पे बनी हुई है मुंबई में, तो आप आके यहाँ पे देख सकते हैं। याद रखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आपका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा? तो सिनेमा के क्षेत्र से। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 पे बताया आपसे सही उत्तर का। भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता था? बताइए। भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता था? आपका 66 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वर्ष 1951 में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 पे आंसर दिया आपसे कैसे होते हो। भारतीय सेना का कौन सा पद MS धोनी को प्रदान किया गया है? सभी को पता होगा ये तो। भारतीय सेना का कौन सा पद MS धोनी को प्रदान किया होगा?
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट कर्नल या सिर्फ कर्नल या कैप्टन या मेजर जनरल। MS धोनी मतलब महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पद प्रदान किया गया है भारतीय सेना में? तो वर्ष 2011 में महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया था। याद है, मानक जो पद है वो पद दिया गया था आपका, उससे सम्मानित किया गया था लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 पे बताइए आपसे सही। तो लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा बताइए? लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? शरद पवार की, शशि थरूर की, चेतन भगत की, प्रणब मुखर्जी की। 68 पे आपसे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो लाइफ ऑन माई टर्म्स की आत्मकथा किसकी है तो बता दूं तो ये शरद पवार की। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ये दिएगा आपका आइटेंस होगा। लाइफ ऑन माई टर्म्स शरद पवार की आत्मकथा है। शरद पवार ऐसे राजनेता हैं जो अपने वर्ष अपने 40 वर्षों से अधिक राजनीतिक करियर में किसी भी चुनाव में पराजित नहीं हुए, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 पे आंसर दिया आपसे का सही उत्तर कर रहा है। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह जो 83.6 किलोग्राम के एक बीच बॉल के आकार का था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था बताइए? क्या पूछे? विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह जो 83.6 किलोग्राम के एक बीच बॉल के आकार का था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आपके सोवियत संघ द्वारा। ठीक है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 एक बीच बॉल के आकार का था। इसका वजन आपका 83.6 किलो था। और ये सोवियत संघ ने इसे 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया था। याद रखिए, सोवियत संघ ने 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है। इस पर आंसर दिए आपसे सही उत्तर क्या? इनसैंट उपग्रह की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या सुविधा देना है बताइए? इनसैंट उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या सुविधा देना है? 70 पे आपसे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीवी का प्रसारण। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ये दिएगा आपका राइट आंसर होगा। इनसैंट उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य आपका है दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीवी का प्रसारण। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ये दिएगा, ध्यान से देख ले, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 70 पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। चलिए, तो इसी के साथ आपकी क्लास पसंद होती है आप, आई होप कि आपको क्लास पसंद आई हो। आपको एक वीडियो कैसी लगा हमें कमेंट करके बताइए। और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए और वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो CET-PT की तैयारी करें, उनकी भी मदद हो जाएगी। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।